Pranam everyone. Today we will start our new topic calendar. If we talk about calendar, this is divided into two parts. One is normal and second is लीप ईयर. अगर हम बात करें बेटा कैलेंडर की, तो कैलेंडर को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट वन इज नॉर्मल ईयर एंड सेकंड वन इज लीप ईयर. अगर हम बात करें नॉर्मल ईयर की, तो इसमें 365 डेज होते हैं बेटा. देयर आर 365 डेज इन नॉर्मल ईयर एंड इन लीप ईयर देयर आर 366 डे. 1 डे गेन इन ए लीप ईयर. एक लीप ईयर में एक दिन बढ़ जाता है नॉर्मल ईयर के अपेक्षा. देखिए बेटा ये ऐसा क्यों है. अगर बात करें 365 एंड 366 डेज क्यों होते हैं, ऐसा क्यों है, तो इसके पीछे कारण है जो कि अर्थ का रोटेशन है. अर्थ जो रोटेट करती है उसकी वजह से. देखिए जैसे कि मैं आपको बताता हूं, एक सन है, सन का अराउंड में अर्थ रोटेट करती है और अपने ही प्लेस पर आ जाती है. अपने ही प्लेस पर आने में अर्थ को टोटल 365 प्लस 6 आवर्स, अप्रोक्स 6 आवर्स लग जाते हैं. 365 डेज एंड अप्रोक्स 6 आवर्स लग जाते हैं. अब देखिए बेटा जैसे ये 6 आवर्स है, ये कहां रखेंगे, नेक्स्ट ईयर में 6 आवर्स, नेक्स्ट ईयर में 6 आवर्स एंड नेक्स्ट ईयर में 6 आवर्स. इकट्ठे होके 6 आवर्स इकट्ठे होके कितने हो गए टोटल 24 आवर्स. और 24 आवर्स इट मीन ये हो गए टोटल 1 डे. तो यहां पर ये 1 डे में कन्वर्ट हो जाता है. ये अप्रोक्स लिया है बेटा, एग्जैक्ट नहीं है. ये अप्रोक्स 6 आवर्स है. एग्जैक्ट जो है वो 5 आवर एंड अप्रोक्स 48 मिनट्स आती हैं. तो ये हमने अप्रोक्स ले लिया 6 आवर्स. तो ये 6 आवर्स 4 ईयर में इकट्ठे होकर क्या हो जाता है 1 डे कंप्लीट कर देता है. और 1 डे को हम इंक्लूड कर देते हैं लीप ईयर में. अब अगर हम बात करें लीप ईयर में जो फरवरी का मंथ है, फरवरी के मंथ में हम 1 डे गेन करते हैं. 28 फेब की जगह क्या कर देते हैं हम 29 फेब कर देते हैं. अब देखिए बेटा अगर हम बात करें कैलेंडर की, ये तो आपका जीके वाला थोड़ा सा पार्ट हो गया. ऐसा क्यों था, कारण क्या था, इसके पीछे बता दिया गया है. अगर हम बात करें कैलेंडर की, तो इसमें टोटल 12 मंथ्स होते हैं बेटा, जनवरी से दिसंबर तक. टोटल आ गए 12 मंथ्स जो कि जनवरी से लेके दिसंबर तक होंगे. एंड अगर हम बात करें कंप्लीट कैलेंडर की, कंप्लीट 1 ईयर की, तो उसमें नॉर्मल ईयर में होंगे आपके 52 वीक्स प्लस 1 ओड डे. एंड अगर हम बात करें लीप ईयर की, तो लीप ईयर में भी आपके 52 वीक ही होंगे, 52 वीक होंगे. लेकिन यहां पर जो ओड डेज होंगे वो आ जाएंगे बेटा आपके 2 ओड डेज. ये ओड डेज क्या है, व्हाट इज ओड डेज. ओड डेज क्या होते हैं बेटा, तो देखिए ओड डेज की जो डेफिनेशन होगी वो आपके सामने है. ओड डेज में हम क्या करेंगे बेटा, ओड डेज में टोटल डेज, जैसे कि हमारे पास है 10 डेज, मान लेते हैं हमारे पास है 10 डेज, और क्वेश्चन में पुट कर दे हाउ मेनी ओड डेज इन 10 डेज. तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे बेटा, जब कभी भी ओड डेज की बात करेगा तो हम इसको डिवाइड कर देंगे 7 से. 7 से क्यों करेंगे बेटा, क्योंकि इन ए वीक देयर आर 7 डेज. 8 देते फिर वही हो जाएगा, रिपीट करेगा अपने आप को. तो 7 डेज के बाद 8th डे जो होगा वो क्या हो जाएगा, सेम डे आ जाता है, इसलिए हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे. तो 52 वीक प्लस 2 डेज हो गए ओड डेज. सेम कैसे होगा ये 10 में कैसे होगा ओड डेज, 10 को हम 7 से डिवाइड करेंगे. जो रिमाइंडर होगा यहां पर, जो रिमाइंडर होगा बेटा 10 7 1 जा 7, ये जो 3 है 3 इज कॉल्ड रिमाइंडर. और रिमाइंडर को ही कहा जाता है ओड डेज. रिमाइंडर जो होगा वही होगा ओड डे. तो ये है ओड डेज की डेफिनेशन. देखिए बेटा नॉर्मल ईयर की बात करते हैं. नॉर्मल ईयर होते क्या हैं, कौन कौन से नॉर्मल ईयर होते हैं, वो ईयर जो 4 से कंप्लीट डिवाइड ना हो.
वो ईयर जो 4 से कंप्लीट डिवाइड ना हो वो होंगे आपके नॉर्मल ईयर, जैसे कि 2019 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये कंप्लीट डिवाइड नहीं होता है, इट मींस ये क्या हो जाएगा आपका नॉर्मल ईयर हो जाएगा। जैसे कि 2019 है, जैसे कि 1991 है, ये सारे के सारे क्या आपके नॉर्मल ईयर्स हैं। अगर हम बात करें लीप ईयर्स की तो लीप ईयर की जो डेफिनेशन होगी वो होगी बेटा वो ईयर जो कि 4 से कंप्लीट डिवाइड हो जाए, जैसे कि 2020 अभी चल रहा है, ये अगर 4 से कंप्लीट डिवाइड हो जाता है तो ये क्या हो जाएगा आपका लीप ईयर हो जाएगा। और देखिए ये वाला जो ईयर है ये आपका कंप्लीट 4 से डिवाइड हो जाता है तो ये आपका क्या हो जाएगा लीप ईयर हो जाएगा। अब देखिए लीप ईयर के अंदर ही आ जाता है आपका सेंचुरी लीप ईयर। क्या जाता है बेटा सेंचुरी लीप ईयर। सेंचुरी लीप ईयर की बात करते हैं तो ये क्या है सेंचुरी लीप ईयर, वो सेंचुरी ईयर इट मींस 100, 200, 300, 400, 1600, 2000, ये जो ईयर हैं अगर ये 400 से, जब कभी भी सेंचुरी ईयर की बात करेंगे देखिए बेटा समझिए, हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि लीप ईयर जो है एवरी 4 इयर्स के बाद आता है, ऐसा नहीं है बेटा, हर 4 साल के बाद नहीं आता है, इसके अंदर भी असम्पशन है, हर 4 साल में लीप ईयर नहीं आता है, क्योंकि सेंचुरी ईयर, यहां पर जो सेंचुरी ईयर की बात की गई है उस सिचुएशन में क्या करना आपको 4 की जगह 400 से डिवाइड करना है। किसी भी सेंचुरी को अगर हम 400 से डिवाइड करते हैं और वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है तो वो आपका सेंचुरी लीप ईयर होगा, अदरवाइज वो आपका लीप ईयर नहीं होगा। जैसे कि हम बात करें 1900 की, 1900 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा, इट मींस जो 1900 ईयर रहा होगा बेटा वो लीप ईयर नहीं रहा होगा, वो आपका लीप ईयर नहीं था। इट मींस देखिए इससे पहले वाला लीप ईयर कौन सा रहा होगा 1896, उसके बाद 1900 नहीं रहा होगा, उसके बाद आया होगा आपका 1904। इट मींस यहां से यहां जो टोटल ईयर्स हैं कितने हैं बेटा 8 ईयर्स। इसका मतलब क्या है कि इन दो लीप ईयर के बीच में टोटल 8 ईयर का डिफरेंस आया है। इसका मतलब यही हुआ कि हर 4 साल में लीप ईयर नहीं आता है। जरूरी नहीं है कि हर 4 साल में लीप ईयर आए, क्योंकि 1900 वाला जो ईयर था आपका वो लीप ईयर नहीं था। तो सेंचुरी लीप ईयर की डेफिनेशन यही होगी बेटा, जो ईयर 400 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा वो आपका सेंचुरी ईयर, वो आपका लीप ईयर होगा, अदरवाइज वो लीप ईयर नहीं होगा। अब देखिए बेटा नेक्स्ट हम करते हैं। देखिए बेटा यहां लिखा गया है इन ए नॉर्मल ईयर फर्स्ट डे एंड लास्ट डे आर सेम। किसी भी नॉर्मल ईयर का फर्स्ट डे होगा और लास्ट डे होगा वो सेम होगा। ये कैसे पॉसिबल है? ये कैसे पॉसिबल है? देखिए जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल 1 जनवरी 2019 इट वाज मंडे। हमने माना है कि 1 जनवरी 2019 को मंडे था, तो क्वेश्चन पूछेगा 31 दिसंबर 2019 क्वेश्चन मार्क। तो 31 दिसंबर 2019 को क्या होगा? तो देखिए अगर आपको याद है कि किसी भी नॉर्मल ईयर का फर्स्ट डे एंड लास्ट डे सेम होगा तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट आप अपना आंसर देंगे मंडे। और अगर बाय चांस भूल जाए तो क्या करेंगे, हम यहां पर 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2019 के बीच में टोटल डेज कितने रहे होंगे। 1 जनवरी क्या है बेटा मंडे, इट मींस मंडे जा चुका, 1 जनवरी जा चुकी। अब टोटल 31 दिसंबर तक देखिए इन अ लीप ईयर देयर आर 365 डेज। कितना होते हैं बेटा 365 डेज, जिसमें से 1 जनवरी जा चुकी है, इट मींस टोटल डेज कितने रिमाइंडर है बेटा, रिमेनिंग कितने हैं 364 डेज। और जब कभी भी देखिए, जब कभी भी हमारे पास डेज होंगे, जब कभी भी हमारे पास ग्रुप ऑफ डेज होगा तो हम क्या करेंगे, उसे 7 से डिवाइड कर देंगे। किससे डिवाइड कर देंगे? 7 से डिवाइड कर देंगे। तो 7 5 जा, देखिए 7 5 जा 35, यहां पर आ गया 1, ये आ गया 4, 3 2 जा 7 2 जा 14, ये कितना हो गया 0। इट मींस रिमाइंडर जो होगा वो क्या होगा 0 होगा। रिमाइंडर इट मींस ओड डे। अब ओड डे जो है वो 0 है तो क्या करेंगे, मंडे में हम 0 ऐड करेंगे, क्योंकि फ्यूचर की बात करता है। देखिए जब कभी फ्यूचर की बात करेगा उस कंडीशन में हम ऐड करेंगे, और जब कभी भी पास्ट की बात करेगा उस कंडीशन में हम लेस कर देंगे। तो देखिए मंडे में +0 करेंगे क्या आएगा मंडे, इट मींस अगर 1 जनवरी 2019 को मंडे है तो 31 दिसंबर 2019 को भी
मंडे ही होगा। तो ये है डेफिनेशन इस एग्जाम्पल की। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 1 February 2020 इट वॉज मंडे। अगर 1 Feb 2020 को माना है मंडे, यहां पर इफ लगाया गया बेटा, इफ 1 February 2020 it was Monday, then find out 25th Feb 2020। तो हमें बताना है कि 25th February 2020 को कौन सा डे होगा। तो इस कंडीशन के लिए हम क्या करेंगे, देख बेटा मंथ सेम है, फरवरी और ईयर भी सेम है, 2020, लेकिन डेट चेंज हुई है। डेट कितनी चेंज हुई है बेटा, 1 February से 25th February तक गया। कहां, 1 February से 25th February तक गया। इट मीन्स हमने क्या देखना है, इनके बीच टोटल डेज कितने हैं, इनके बीच टोटल डेज कितने हैं। तो 1 February से 25th February तक टोटल डेज कितने आ जाएंगे बेटा, 24। कैसे आएंगे बेटा, 1 से 25 तक 25 होंगे, जिसमें से 1 February जा चुकी है, तो हम इसे काउंट नहीं करेंगे। टोटल डेज कितने आ जाएंगे इनके बीच में, 24 डेज। तो अब 24 डेज आ गए बेटा। अब इसमें क्या करना है, जब कभी भी हमें डे फाइंड आउट करना है, एक ग्रुप ऑफ डेज मिलेगा हमें, उसे हम क्या करेंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे। और जैसे इसे 7 से डिवाइड करेंगे, 7 3 जा 21, 3 क्या आ गया कॉन्सोनेंट, और 3 ही आ गया आपका रिमाइंडर, क्वोशिएंट आ गया आपका 3 एंड 3 ही आ गया आपका रिमाइंडर। तो रिमाइंडर से हमें मैटर है, जब कभी भी डेज की बात करेगा उस सिचुएशन में हमें रिमाइंडर से मतलब है। रिमाइंडर इट मींस ओड डे। अब देखिए 3 रिमाइंडर है, अब ये क्या है बेटा, इसका फ्यूचर है। 1 February से 25th February तक गया है, ये इसका फ्यूचर है। ये आज के लिए तो पास्ट है, लेकिन इस डेट के लिए तो फ्यूचर है। इस डेट के लिए तो फ्यूचर है, तो क्या करेंगे हम, मंडे में +3 कर देंगे, मंडे में +3 कर देंगे। मंडे +3 इट मींस थर्सडे। अब देखिए बेटा, मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूं, जब कभी भी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे कोई भी डे आता है, जैसे कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, जब कभी भी ये डेज होंगे, तो मंडे का आपका कोड, मंडे का आप कोड याद कर लीजिए। जैसे कि मंडे मंथ का फर्स्ट डे होता है, तो हमने 1 रख दिया। ट्यूसडे मंथ का सेकंड डे, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड 7 या फिर 0। 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या जाएगा बेटा, रिमाइंडर 0। तो यहां पर हमने मंडे को क्या मान लिया, 1, और 1 में हमें ऐड कितना करना है, 3। 1 + 3 = 4, और 4 के लिए क्या है बेटा, थर्सडे। तो आपको ऐड करने की भी जरूरत नहीं है, 1 + 3 4, और 4 के लिए थर्सडे होता है। अब ये नहीं कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे आप ऐसे करें, आपको काउंटिंग की जरूरत नहीं होगी। मंडे इट मींस 1, 3 डेज रिमाइंडर है, रिमेनिंग 3 है, ओड डेज 3 है, तो 3 ऐड कर देंगे, 4 आ गया, और 4 के लिए क्या है, थर्सडे। तो आप इस तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22 जनवरी 2020, 22 जनवरी 2020 इट वॉज फ्राइडे। कौन सा डे है बेटा, फ्राइडे है। और हमें बताना है कि 5th जनवरी 2020 को कौन सा डे रहा होगा। इफ वाली कंडीशन जरूर रखेगा बेटा, जरूरी नहीं कि ये डे हो, ये केवल आपको समझाने के लिए है। तो देखिए 22 जनवरी 2020 को फ्राइडे है, तो 5th जनवरी 2020 को कौन सा डे होगा। इनके बीच में हमें टोटल डेज फाइंड करने बेटा, 22 से और 5 के बीच में, मींस 5th जनवरी से 22 जनवरी के बीच में टोटल डेज कितने रहेंगे बेटा। अब देखिए यहाँ पे इसका पास्ट है, 22 जनवरी गिवन है, और हमें फाइंड करना है 5th जनवरी। इट मींस हमें पीछे आना है, और पीछे आना है तो क्या करना हमें, हम पीछे आएंगे तो क्या करेंगे, लेस करेंगे, माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखिए 22 एंड 5 के बीच में टोटल डेज कितने होंगे बेटा, 16। कितने होंगे, 16 डेज होंगे। अब क्या करेंगे, 16 को 7 से डिवाइड करेंगे। जब कभी भी ग्रुप ऑफ डेज होगा 7 से डिवाइड करना हमें, रिमाइंडर कितना आ जाएगा बेटा, रिमाइंडर आ जाएगा आपका 2। रिमाइंडर कितना आया, 2। इट मींस क्या करेंगे, ओड डेज हमारे पास आ गए हैं 2, ओड डेज हैं हमारे पास 2। अब इस फ्राइडे में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे, प्लस करेंगे, माइनस करेंगे। क्यों, क्योंकि ये पास्ट की बात कर रहा है, तो फ्राइडे में से 2 माइनस करेंगे। अब फ्राइडे इट मींस 5 है बेटा, फ्राइडे इट मींस वीक का 5 डे है, 5th डे है, माइनस कर देंगे 2, इट मींस 3, और 3 के लिए क्या जाएगा, वेडनेसडे। आप डायरेक्ट आंसर देंगे वेडनेसडे, इट वाज वेडनेसडे। इट मींस जो 5th जनवरी 2020 को होगा उस दिन वेडनेसडे होगा।
देखिए बेटा, अभी तक हमने क्वेश्चन किया था केवल मंथ के अंदर, एक ही मंथ गिवन था, हमने प्लस और माइनस करके देख लिया। अब की बार जो क्वेश्चन आपके सामने वो है, क्वेश्चन में गिवन है 5th January 2006, 5th January 2006, इट वॉज मंडे। कौन सा डे है बेटा? मंडे है। और यहाँ पर इफ लगाना जरूरी है। अगर 5th January 2006 को मंडे है तो हमें फाइंड करना है 7th अप्रैल 2006 को कौन सा डे होगा। अब क्या है बेटा, देखिए जनवरी, फिर फरवरी, फिर मार्च, फिर अप्रैल। इट मींस यहां पर 4 मंथ का यूज किया गया है, जिसमें जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल को इंक्लूड किया है। अभी तक क्या किया हमने? केवल एक ही मंथ का लिया था, एक ही मंथ के बीच में डेज हमने काउंट किए, फटाफट से कर लिया। अब क्या करें? अब तो 4 मंथ आ गए। तो यहां पे देखिए बेटा, 2 तरीके आपको बताऊंगा मैं, एक ट्रिक बेस बताऊंगा, एक नॉर्मल बेस बताऊंगा। देखिए, अगर हम बात करें एक्सप्लेनेशन के साथ में, 5th जनवरी इट वाज मंडे। अगर 5th जनवरी को मंडे है तो जनवरी में टोटल डेज कितने होते हैं बेटा? जनवरी में टोटल डेज होते हैं 31। कितने डेज होते हैं? 31, जिसमें से 5 डेज जा चुके, 5th जनवरी तक जा चुके, तो टोटल डेज कितने बच गए बेटा? यहाँ पर बच गए हैं 26। इट मींस जनवरी के जो रिमाइंडर डेज होंगे, जो ओड डेज होंगे जनवरी के अंदर, वो आ जाएंगे आपके 26। उसके बाद हम बात करते हैं फरवरी की। फरवरी में टोटल डेज कितने होते हैं बेटा? 28 एंड 29। लेकिन ये 2006 है, इट मींस नॉर्मल ईयर है, और नॉर्मल ईयर इट मींस यहां पर डेज होंगे 28। उसके बाद मार्च की बात करते हैं, 31 डे होते हैं बेटा टोटल मार्च में। अप्रैल की बात करें तो अप्रैल में देखिए यहां पर डेज तो 30 होते, लेकिन 7 अप्रैल तक ही बात की गई है, तो हमें 7 अप्रैल ही लेना है। अब क्या करेंगे बेटा? इन सभी को ऐड कर देंगे, 6, 8, ये हो गया आपका 92, टोटल आ गए 92 डेज। अब देखिए 7 से एक्सीड हो ही नहीं सकते, 7 से ज्यादा डेज हो ही नहीं सकते हैं, तो क्या करेंगे? 92 को हम 7 से डिवाइड करेंगे। 92 को जैसे ही हम 7 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 13, 7 जा, ये आ गया आपका, ये आ गया 91। रिमाइंडर क्या बचा बेटा? 1। रिमाइंडर क्या है? 1 है। इट मींस ओड डे कितने आ गए आपके? 1। अब क्या करेंगे? मंडे में 1 ऐड कर देंगे। इट मींस 1 में 1 ऐड करेंगे, मंडे इट मींस 1, और 1 में 1 डे ऐड कर देंगे जो कि ओड डे है। मंडे प्लस 1 इट मींस ट्यूसडे। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 7th अप्रैल है उसको 7th अप्रैल 2006 को ट्यूसडे होगा। एक तो था बेटा ये है आपका बेसिक, ये आपको समझ के करेंगे, क्वेश्चन को आपके समझ के करना, और कैलेंडर अगर समझ के कर लिया तो आप ट्रिक भी कर सकते हैं, फटाफट से हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब देखिए बेटा, जनवरी, एक तो हमने क्या किया? इन सभी को ऐड करके डिवाइड किया। हम दूसरा लॉजिक कर सकते थे, हम डायरेक्ट इसको 7 से डिवाइड कर दें, डायरेक्ट ही 7 से डिवाइड कर देते 26 को। रिमाइंडर कितना आ जाएगा बेटा? यहां पर रिमाइंडर आ जाएगा 5 आ गया। इट मींस जहां पर भी 7 से एक्सीड दिखे 7 से डिवाइड कर दो, जहां पर भी हमें 7 से ज्यादा दिखेगा उसे 7 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास जो बोझ होगा, जो बड़ा अमाउंट होगा, वो कम हो जाएगा। तो देखिए 28 को भी 7 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? 0। अब 31 को 7 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा बेटा। और 7 को 7 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? 0। टोटल कितना बच गया? 5 एंड 3 8। 8 को भी हम 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना है बेटा? 1। देखिए ये 1 और ये 1 सेम है, तो आप केवल माइंड में कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये वाली, ये तो हम माइंड में ही कट कर सकते हैं, ये वाला थोड़ा सा फिर बड़ा हो जाएगा, और भी बड़ी आपकी कैलकुलेशन बनेगी। अभी आगे और भी बड़ी कैलकुलेशन करेंगे। तो जैसे ही आपका 7 से एक्सीड पहुंचे, मंथ बाय मंथ आप करें, तो उनको आप डायरेक्ट 7 से डिवाइड करके चलो, ये आपके रिमाइंडर आ जाएंगे, ये आपके क्या होंगे? रिमाइंडर होंगे। तो इस तरह से आप इस कैलकुलेशन को छोटा कर सकते हैं, आसान कर सकते हैं। तो आपका आंसर क्या जाएगा इसका? ट्यूसडे। 7 अप्रैल 2006 को क्या बेटा? ट्यूसडे होगा। देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है 17 दिसंबर 1982। 17 दिसंबर 1982 इट वाज मंडे। हम मंडे ही लेके चल रहे हैं। If 17th December 1982 it was Monday, then find out 22nd December 1982 क्वेश्चन मार्क। तो देखिए बेटा, अभी तक हमने क्वेश्चन किए मंथ टू मंथ, उसके बाद हमने किए मंथ से 3-4 मंथ बाद में। अब की बार ईयर का डिफरेंस आ गया, सर ये 84 कर लेंगे बेटा। 22 दिसंबर 1984 इट मींस यहां पर गैप आ गया बेटा ईयर का,
कंप्लीट ईयर का गैप है। अब इस क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन के लिए हम करेंगे जैसा कि हमने अभी पढ़ा था, स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि इन ए नॉर्मल ईयर फर्स्ट एंड लास्ट डे आर सेम। हमने क्या पढ़ा बेटा, फर्स्ट डे एंड लास्ट डे आर सेम इन ए नॉर्मल ईयर। इसका मतलब क्या होगा, देखिए यहां पर अगर हम इसी को डिफाइन करें तो 1 जनवरी 2006 को अगर मंडे है तो 1 जनवरी 2007 को कौन सा डे होगा बेटा, इसके लिए क्या करेंगे, देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, +1 कर देंगे। क्यों करेंगे बेटा, ऐसा क्यों है, क्योंकि देखिए 1 जनवरी 2006 को मंडे है तो 31 दिसंबर 2006 को भी मंडे था। अब 31 दिसंबर 2006 को अगर मंडे है तो हमें पता चल जाएगा कि 1 जनवरी 2007 को कौन सा डे होगा, नेक्स्ट डे ट्यूसडे हो जाएगा बेटा, ट्यूसडे हो जाएगा। तो सेम हमने यहां पर करना है, ऐसा ही हमने यहां पर करना है, सेम तरीके से हम करेंगे। फर्स्ट डे देखिए फर्स्ट डे से इट मीन सेम डे है 1 जनवरी 2000, 1 जनवरी 2006, 1 जनवरी 2007, 1 डे एक्सीड हो गया। तो सेम हम यहां पर करेंगे 17 दिसंबर, देखिए 17 दिसंबर 1982 से 17 दिसंबर 1983 पर हम चलते हैं, प्लस कर देंगे इसमें कितना, 1, प्लस कितना कर देंगे बेटा 1, क्योंकि यहां पर देखिए ये और ये देखिए सेम ही तो है, देखा जाए तो सेम ही तो है, 92 आपका लीप ईयर नहीं होता है तो सेम ही आगे बेटा। अब देखिए यहां से हम चलते हैं आगे 17 दिसंबर 1983 से 17 दिसंबर 1984 पर हम चलते हैं। अब देखिए बेटा यहां पर आपको थोड़ा सा समझना होगा, जो 1984 है वो क्या है आपका लीप ईयर, क्या है बेटा वो लीप ईयर है। अब अगर हम लीप ईयर की नॉर्मल ईयर की बात करते तो हम यहां पे ऐड कर देते 1, जैसे कि हमने 17 दिसंबर 1982 से 1983 में 1 ऐड किया है, तो वैसे ही हम 17 दिसंबर 1983 से 1984 में भी 1 ऐड करते। लेकिन जो 84 है वो लीप ईयर है, इट मींस यहां पर ऐड हम कितना कर देंगे बेटा, इसमें हम ऐड कर देंगे +2 कर देंगे, हम इसमें क्या करेंगे +2 कर देंगे, क्योंकि एक लीप ईयर का और इंक्लूड हो गया बेटा। उसके बाद क्या करेंगे 17 दिसंबर 1984 से 22 दिसंबर 1984, देखिए टोटल डेज कितने हैं इनके बीच में, 5 डेज है। कितने डेज है बेटा 5, तो हम इसमें कितना ऐड कर देंगे 5, तो 17 से 22 पे आने में कितने दिन लगे हमें, 5 दिन लगे हैं। तो अब टोटल ऐड कर देते हैं 5 and 2 7 and 1 8, और 8 को 7 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा रिमाइंडर 1। इट मींस मंडे में हमें क्या करना है 1 ऐड करना है, कितना आ जाएगा आपका ट्यूसडे। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, अगर 17 दिसंबर 1982 को मंडे था तो 22 दिसंबर 1984 को ट्यूसडे होगा। ये है डेफिनेशन इस क्वेश्चन की, एक्सप्लेनेशन है इस क्वेश्चन का। तो आपको क्वेश्चन कितना ही आसान आप बना सकते हैं अपनी कैलकुलेशन से। बेसिक्स में बता दूंगा लेकिन कैलकुलेशंस फिर आपको करनी होंगी। कैलकुलेशन से आप क्वेश्चन को कितना ही आप आसान बना सकते हैं और उसे टिपिकल भी कर सकते हैं। अगर आपको बेसिक नहीं पता होंगे तो टिपिकल होगा, कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाएगी। इनके बीच में टोटल डेज अगर हम फाइंड करने लग जाएं, यहां से यहां तक अगर हम टोटल डेज फाइंड करेंगे तो टाइम लग सकता है, तो इसके लिए हम कैलकुलेशन बिल्कुल सिंपल वाले लेके चलेंगे, और सिंपल इक्वेशन से हम करेंगे, सिंपल एक्सप्लेनेशन से करेंगे तो आंसर भी जल्दी आएगा और परफेक्ट आएगा। तो आज के लिए इतना ही काफी बेटा, नेक्स्ट क्लास में हम थोड़े से लेवल चेंज लेके चलेंगे।